आपका अजोका के साथ एक ताल्लुक क्यों बना? अजोका ने थिएटर का एक नॉर्म्स या थिएटर की जो लैंग्वेज है वो डिसाइड की इस खत्ते में। थिएटर से मुझे एक मोहब्बत सी हो गई थी शायद अजोका की वजह से भी, और थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल है फैज़ान साहब का भी जिक्र करूंगा, फैज़ान पीरज़ादा, जिन्होंने वो रफ़ी पीर वर्कशॉप या रफ़ी पीर थिएटर फेस्टिवल किया। तो 94 से आई एम पार्ट ऑफ दैट, और वहीं पे हमने अजोका को भी पहली दफ़ा जो सीरियस हमने देखा वहीं देखा, और वहाँ से फिर हमारी दोस्ती हो गई इनसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अजोका पॉडकास्ट। मैं आपकी होस्ट फ़िज़ा जमाल आपके लिए एक और मेहमान लाई हूँ जो अजोका के, शाहिद नदीम के, मदीहा गौहर के बहुत पुराने जानने वाले हैं, अहमद बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल अभी आजकल जहाँ होते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट एट द पंजाब यूनिवर्सिटी एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हेयर। थैंक यू जी। और इससे पहले की जो इनकी जर्नी थी हम उनके बारे में बात करेंगे, एंड हाउ डज़ वन बिकम अ चेयरमैन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट, हम उसकी बात करेंगे। साथ में अजोका के साथ ये कितना इन्वॉल्व रहे हैं, इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं अजोका के साथ, हम उस पर भी बात करेंगे। सो वेलकम, सो हैप्पी टू हैव यू हेयर। बहुत शुक्रिया जी। I'm also very happy and it's a very privileged, I'm feeling myself very privileged कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और आप के सामने हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, तो पहले तो मुझे बताएं कि आपको मैं हमारे घर भी आते जाते देखती रहती हूँ। यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ अजोका, यू आर अ रेगुलर पार्टिसिपेंट इन अजोकाज एक्टिविटीज़। तो आपका अजोका के साथ एक ताल्लुक क्यों बना? हाँ, बेसिकली पिछले 40 साल से एक तो कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है थिएटर की, और इतना रेगुलर थिएटर किया है जिसके ज़ाहिर है हमने देखा भी उनको करते हुए, और देखने से भी आप लर्न करते हैं। फिर हमने उनके साथ जैसे मदिया आपा के साथ या शाहिद साहब के साथ एक इंटरेक्शन रहा, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उन्होंने फेस्टिवल्स भी किए, जैसे पंचपानी फेस्टिवल था उसमें हमने परफॉर्म किया। फिर और ये वो लोग थे जिन्होंने एक तहजीब भी सिखाई कि कैसे देखना है, ये कैसे एक्ट करना है, ये कैसे, यानी बेसिकली अजोका ने थिएटर का एक नॉर्म्स या थिएटर की जो लैंग्वेज है वो डिसाइड की इस खत्ते में, और कहाँ पे डायलॉग आएगा, कहाँ पे अब गाना आ जाएगा, कहाँ पे म्यूज़िक है, कितने एलिमेंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे विच इज़ इंडिजिनस, और कितने हैं जो फॉरेन उसके एलिमेंट्स हैं जो उसमें आएंगे, जिससे एक इंटरेस्टिंग बनेगा खेल। तो ज़ाहिर है बीइंग अ किड भी आप वॉच करते हैं, बच्चों मतलब एक स्कूल गोइंग के तौर पे भी आप थिएटर देखते हैं तो आप इंजॉय करते हैं इनका थिएटर। फिर ये है कि आप जब खुद से कुछ थिएटर करने लगते हैं तो फिर भी ये वाले रेफरेंसेस आपके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस होते हैं, और ये हमें एक रास्ता समझाते हैं कि किधर जाने हैं। तो थिएटर से मुझे एक मोहब्बत सी हो गई थी शायद अजोका की वजह से भी, और थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल है फैज़ान साहब का भी जिक्र करूंगा, फैज़ान पीरज़ादा, जिन्होंने वो रफ़ी पीर वर्कशॉप या रफ़ी पीर थिएटर फेस्टिवल किया। तो हम उसमें इनिशियली तो पपेट का उन्होंने किया था, तो उसमें हम एज ए पपेटियर या कुछ ऐसे जैसे आवाज़ निकाल के कुछ बना सकें, कोई उस तरह की चीज़, वो हम 92 में उनका पहला हुआ था। तो 94 से आई एम पार्ट ऑफ दैट, और वहीं पे हमने अजोका को भी पहली दफ़ा जो सीरियस हमने देखा वहीं देखा, और वहाँ से फिर हमारी दोस्ती हो गई इनसे, क्योंकि ये रेगुलर व्हेन यू वांट टू लर्न फ्रॉम समबॉडी, और आप सुनना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो वो लोग जो बड़े वेलकमिंग होते हैं, जो खुद आपके लेवल पे आपको बात कर सकें, ज़ाहिर है वो आप उनके करीब हो जाते हैं। तो शायद साहब एक उस तरह की मतलब वो मेरी बेटी के लिए भी उतने ही फ्रेंड है जितने मेरे लिए फ्रेंड हैं, और वो शायद हर किसी के लिए उतनी फ्रेंड है। तो ये इस तरह का बंदा होना आपके साथ मौजूद हो तो वो उसके साथ बंदा वैसे ही जुड़ जाता है। तो ये शाहिद साहब की बड़ी खूबी है कि वो आपको महसूस ही नहीं होने देते कि एक स्टार है आपके इर्द गिर्द, और एक सेलिब्रिटी फिर रहा है, और आप उसको मतलब ही इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम, जैसे कोई एक दोस्त होता है। बिल्कुल ऐसे ही है।